पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रतिशत के बारे में पढ़ा था। प्रतिशत में कुछ बेसिक कंसेप्ट को सीखा और आसान सा कुछ प्रश्न था उसको हल किए। आज प्रतिशत से संबंधित कुछ और प्रश्न को हल करते हैं। पहले प्रश्न हमारे बोर्ड पर लिखा हुआ है और प्रश्न की ओर चलते हैं, देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा और उसका हल किस तरह से आसानी से निकाला जा सकता है। तो हम पहले प्रश्न पे आते हैं। राम के पास 205 रुपये हैं जो कि श्याम के कुल रुपये का 12.5% के बराबर है। तो पूछ रहा है श्याम के पास कितने रुपये हैं। तो 12.5% का मतलब होता है, इसका मतलब होता है 1/8। पहले हम पढ़ चुके हैं, पहले वीडियो में हम बताए थे। अगर नहीं याद है तो इसको गुना करेंगे, पूर्णांक तोड़ेंगे, 12 गुना 24 1 25, 25/2 प्रतिशत, प्रतिशत हटाएंगे, नीचे 100 से गुना करेंगे तो 25/200 हो जाएगा और उसको काटेंगे 1/8। इसमें किसके किसके बारे में चर्चा किया? राम और श्याम के बारे में। राम के पास श्याम के रुपया का था, श्याम का रुपया 8 होगा तो राम का रुपया 1, यानी कि राम के पास कम रुपया था और श्याम के पास ज्यादा रुपया था। ठीक है, ये राम का रुपया, ये श्याम का रुपया। राम के पास 1 रुपया है। प्रश्न बोला राम के पास 205 रुपये थे, एक किसके बराबर है? 205 रुपये के बराबर। अब पूछ रहा है, अब प्रश्न पूछ रहा है क्या? श्याम के पास कितने रुपये? श्याम के पास कितने रुपये हैं? 8। एक का मान अगर 205 के बराबर है तो 8 का मान 205 गुना 8 और ये आ जाएगा 1640 रुपये। ये हमारा आंसर। इसी में प्रश्न में अगर कहता 12.5% अधिक है तो हम लोग यहाँ लिखते 9/8, एक जोड़ लेते। अगर पूछता 12.5% कम है तो यहाँ लिखते 7/8। तो प्रश्न को ध्यान से देखना है, प्रश्न में ज्यादा बोल रहा है या कम बोल रहा है। ज्यादा बोल रहा है तो ज्यादा जोड़ना है और कम बोल रहा है तो क्या करना है? घटाना है। अगर ज़्यादा या कम नहीं बोल रहा है तो जैसे रेशियो आएगा उसी तरह से लिख देना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ए का वेतन बी के वेतन का 40%। 40% का मतलब क्या होता है? 40/100 काट देंगे 4/10। ठीक है, ये क्या आ गया? 4/10। ये कोई 4 होगा, कोई 10 होगा, ज़्यादा नहीं है ना, ज़्यादा कम नहीं है, तो इसमें जोड़ घटाव नहीं करेंगे। तो कौन 4 होगा, कौन 10 होगा? तथा ए का वेतन बी के वेतन का 40%, यानी बी ज्यादा है और ए कम है। ए कम है और बी ज्यादा है, यानी ए 4 रुपया है, बी 10 रुपया है। ठीक, फिर इधर बी का वेतन सी के वेतन का 60%। 60% का क्या मतलब होता है? अगर 60% के बारे में बात करेंगे, 60/100 है, एक जीरो कट गए, 6/10। ठीक है, यहाँ से भी काट सकते थे, काट सकते हैं, क्या काट सकते हैं? काट ही लेते हैं और छोटा कर लेते हैं। 2/5, यानी कहने का मतलब कम था ए तो ए हो गया 2 और बी कितना हो गया? ए 2 हो गया, बी कितना हो गया? 5। 60% का क्या मतलब होगा? 60 का मतलब 60/100, जीरो कट गया, ऊपर बचेगा 3, नीचे बचेगा 5। इसका क्या मतलब है? बी का वेतन जो है सी के वेतन का कितना? 60%, यानी कि सी ज्यादा है और बी क्या है? कम है। अब अनुपात में हम लोग पढ़ चुके हैं, अनुपात में क्या पढ़े थे? यदि ए बी सी 3 4 5 कुछ भी आए और एक चीज का इस्तेमाल दो दो बार हो, दो जगह बी हो, दो जगह ए हो, तो दोनों जगह ए और बी का मान बराबर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ देखते हैं बी का मान यहाँ कितना है? यहाँ बी का मान है 5। ठीक है, ये काटा हुआ था 5। यहाँ बी का मान कितना है? 3। और यहाँ बी का मान कितना? 2, सॉरी ए का मान 2 है, सी का मान 5 है। हम बी यहाँ भी मिल रहा है, बी यहाँ भी, तो बी को बराबर करने का कोशिश करेंगे। तो बराबर कैसे किया जाता है? अगर बी यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, तो उल्टा गुना किया जाता है। यहाँ 5 से कर लेंगे, नीचे भी 5 से, इधर 3 से, नीचे भी 3, ऊपर भी 3 से। ठीक, तो निकल गया, क्या निकल गया? अगर बात करें, ए निकल गया 6, बी निकल गया 5 दिया 15, और यहाँ बी 15 और सी क्या निकल गया? 25। ठीक, प्रश्न कर आगे कि तीनों का सम्मिलित वेतन कितना है? 9200 है, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी अगर जोड़ें तो मेरे अनुसार क्या आ रहा? 15 6 21 और 21 और 15, 21 15 हो जाता है 46। ठीक है, 21 5 5 10 6 16, ठीक है 46। प्रश्न बोला 46 नहीं है बल्कि कितना? 9200। तीनों का सम्मिलित वेतन 9200, काट देंगे, ये आएगा 200 बार में। हमसे पूछ रहा है ए का वेतन क्या है? ए का वेतन कितना? 600। ए का वेतन 6 नहीं होकर इसका 200 गुना ज्यादा, यानी कि 1200 हमारा आंसर। समझ में आया? फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं। कहता है ए का आय, ए की आय
बी की आय का 5% है, ठीक है। बी का आय, सॉरी, ए की आय की 5% या ए का आय का 5%, बी की आय का 15% आपस में बराबर है, तथा बी की आय का 10%, सी की आय का 20% बराबर है। जो कह रहा है लिखे ए की आय का 5%, ये किसके बराबर है, बी की आय का 15 का मतलब गुणा होता है, ठीक है। यहाँ से अगर निकालना है a बटा बी तो निकलेगा 15/5, ये गुणा में इधर आएगा भाग, ऊपर भी प्रतिशत 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 कट गया, ये भी कट जाएगा, बचेगा 5 इकाई 5 और 5 दिया 15, यानी कि ए का मान 3 आ रहा, बी का मान 1 आ रहा। फिर इधर से बात करें क्या है, बी और सी के बारे में। बी की आय का 10%, बी का 10% बराबर किसके, सी का 20% के। तो बी बटा सी निकालेंगे तो 20% बटा 10% कट जाएगा, आएगा 2/1। बी का मान 2 है, सी का मान 1 है। चेक कर लेते हैं, कोई 2 बार भी आ रहा है। ए का मान 3 है, बी का मान 1 है, यहाँ बी का मान 2 है, तो बी 2 बार आ रहा है, तो इसको बराबर करने के लिए 2 से गुना करेंगे। यहाँ 1 से गुना करने से कोई मतलब नहीं, यानी कि ए का मान आया 6, बी का मान आया 2, या बी का मान आया 2, सी का मान आया 1। अब प्रश्न ये कह रहा है कि सी की आय बताया, सी की आय कितना, 2000। सी का मान मेरे पास क्या निकला, सी निकला 1, एक का मान है 2000 रुपये, ठीक है। हमसे पूछ रहा है कि ए बी सी तीनों का है, ये तीनों को जोड़ेंगे, ए कितना है 6, बी कितना है 2, 6 2 8, और बी 2 6 1 8 1 9, यानी ए प्लस बी प्लस सी कितना हो गया, 6 + 2 + 1 यानी कि 9, और ये 9 नहीं होगा, इसका अगर एक का मान 2000 है तो 9 का मान इसका 2000 गुना ज़्यादा, 9 गुना 18,000 रुपये। समझ में आया। फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं फिर से। बता एक्स तथा वाई के वेतन का योग 2000 है। एक्स अपने वेतन का 95% और वाई अपने वेतन का 85% खर्च करता है। यदि उनके बचत समान है तो वाई का वेतन क्या है, देखें यहाँ से अगर थोड़ा सोचें, एक्स 95% खर्च करता है तो बचाता कितना है, एक्स अपना 5% बचाता है, यानी कि एक्स के वेतन का 5%। और वाई के बारे में, वाई 85% खर्च करता है तो वाई अपना 15% बचा लेता है। प्रश्न कहता है कि दोनों का बचत क्या है, समान, यानी कि बराबर, ठीक है। यहाँ से प्रतिशत प्रतिशत कट गया, एक्स बटा वाई निकाले, ये उठा के इधर इधर जाएगा तो 15/5 काटेंगे 1 यानी 3/1, ठीक है। अब कहता है यहाँ से पहला लाइन बोला कि दोनों के वेतन का योग कितना है, 2000, यानी कि एक्स प्लस वाई, यहाँ निकालेंगे 3 + 1, यानी 3 + 1 क्या आया 4। 4 का मान किसके बराबर दिया है, 2000 के बराबर। तो एक का मान कितना होगा, 500 के बराबर, ठीक है। अब हमसे पूछ क्या रहा है, तो पूछ रहा है वाई का वेतन, तो वाई का वेतन क्या है, तो वाई का वेतन है 1, तो वाई का मान 1 मतलब 500 रुपया, यही निकल के आ गया। समझ में आया। फिर नीचे एक प्रश्न है, इसका हल ऊपर ही करते हैं हम लोग, तो इसको मिटाते हैं। तो प्रश्न को ध्यान से पहले पढ़ना है, प्रश्न को पढ़ने के बाद समझ में आएगा कि आखिर उसमें करना क्या है। हाँ, प्रतिशत को उठा के चलना है, और प्रतिशत में कौन क्या होगा, ए होगा बी होगा या कोई चीज़ दिया रहेगा, तो क्वेश्चन को पढ़ने से पता चलता है किसका मान ज़्यादा है और किसका मान कम है। जिसका मान ज़्यादा है तो रेशियो में ज़्यादा वाला चीज़ उसके बराबर करेंगे, और जिसका मान कम होगा तो रेशियो में कम वाले चीज़ को उसके बराबर करेंगे। इस प्रकार सोचते हैं और प्रश्न को आसानी से हल करते हैं, ठीक है। फिर हम नीचे प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्न हम पढ़ते हैं, ध्यान से सुनना है। किसी खिलौने पर 30% छूट देने पर इसका दाम 30 रुपया कम हो जाता है, तो कहता है खिलौने का नया मूल्य क्या होगा। तो 30% छूट का मतलब क्या होता है, 30% छूट का मतलब होता है घटना, ठीक है, दाम में कमी आना। तो 30% का मतलब होता है 30/100 काट देंगे 3/10, अब कमी लाना क्या करना, घटाना, ठीक है। घटाएंगे तो क्या होगा, यानी कि 7, 10 में से 3 गया 7, ऊपर ही घटाना, नीचे जैसे का तैसे रखना। इसका क्या अर्थ निकला, ऐसा इसका अर्थ ये निकला, पहले खिलौने का दाम 10 रुपया था,
अब खिलौने का दाम कितना रुपया है? 7 रुपया है। दाम में कमी क्या आ रहा बोलो? दाम में कमी 3 रुपये की आ रही है। यहाँ ये कमी था 3 रुपये का, ठीक है। लेकिन प्रश्न अगर पढ़े तो प्रश्न कहता है कि खिलौने के दाम में 30% छूट देते हैं तो क्या होता है? दाम 30 रुपये कम हो जाता है। तो 30% छूट देते हैं तो 3 रुपये कम होता है, लेकिन प्रश्न में कहता है 30 रुपये कम हो जाए तो 3 रुपये किसके बराबर? 30 रुपये के बराबर। एक किसके बराबर? 10 के बराबर, ठीक है। तो कह रहा अब खिलौने का नया मूल्य क्या होगा? खिलौना 10 रुपये का था, 3 रुपया कम किया, कितना रुपया? 7 रुपये। तो नया मूल्य है, नया मूल्य अगर बात करेंगे तो यह है 7। 7 का मान 7 के बराबर नहीं, कहे कि 1 का मान 10 के बराबर, तो 7 का मान 7 गुना 10 यानी 70 रुपये के बराबर हो गया। तो खिलौने का दाम कितना रुपया हो जाएगा? 70 रुपया। यही हमारा आंसर। फिर इधर आते हैं इस प्रश्न पे। प्रश्न क्या कह रहा है? कोई व्यंजक है एक्स वाई स्क्वायर में दोनों चर यानी कि एक्स और वाई में 20% की कमी कर दी। एक्स में भी 20% कमी कर दिया और वाई में भी 20% की कमी कर दिया। इस व्यंजक के मान में कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी? जनरली हम मान लेते हैं ये व्यंजक क्या है? व्यंजक है एक्स वाई स्क्वायर और कमी कितने प्रतिशत कमी है? 20% कमी। एक्स में 20% कमी है ना, 20% कमी। 20% मतलब क्या होगा? 20/100 यानी 1/5। कमी मतलब है 4/5 कम करें। अरे एक्स का मान पहले कितना था? 5। अब कितना हो रहा है? 4। ये पहले है और ये अभी है, ठीक है। वाई के बारे में भी यही बोल रहा है। वाई में 20% कमी किया तो वाई में 20% कमी मतलब डायरेक्टली 4/5 यानी पहले वाई का मान कितना था? पहले था वाई का मान 5, अभी कितना है? 4। तो पहले पहले लेके चलते हैं। पहले व्यंजक का क्या वैल्यू था? पहले व्यंजक एक्स वाई स्क्वायर यानी कि एक्स का मान कितना है? पहले 5, वाई का मान भी क्या है? 5 रखेंगे। 5 × 5, वाई का मान भी 5 है, 5 का स्क्वायर। 5 बचे 25, बचे 125 था, ठीक है। अब नया व्यंजक का मान क्या होगा? अब प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पे 20% कमी की तो एक्स अब 5 नहीं रहा तो कितना हो गया? 4। वाई भी 5 नहीं रहा तो कितना हो गया? 4। एक्स और वाई की जगह 4 4 रखना है। ये व्यंजक बनेगा 4 और वाई की जगह 4 4 का स्क्वायर। 4 चौके 16, 16 चौके 64। पहले व्यंजक का मान 125 था, अब कितना है? 64 है। कमी हुआ है वृद्धि हुआ है? कमी हुआ है। तो कितने कमी हुआ? कमी कितना हुआ? प्रतिशत कमी निकालना होता है। 64 यानी 125 में 64 गया, 5 में से 4 गया 1, अब आधे में से 6 गया 61। और किससे कमी हुआ? 61। 125 में से कमी हुआ 61 गुना 100, इसको काट लेंगे। हाँ, 25 बचे 125, 25 चौके 100 और इसको पूर्णांक में बदल देंगे, यही हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। और फिर से अगले प्रश्न पे आते हैं। ये लगभग 48.8 आ जाएगा। 4 के 4, 6 चौके 24/5 आ जाएगा 48.8% के आसपास, ठीक। अब इस प्रकार के प्रश्न को कैसे हल करते हैं? प्रश्न ये है, कोई वस्तु का दाम पहले बढ़ा देगा फिर घटा देगा तो बोलेगा कि अब उसमें क्या परिवर्तन आया, ठीक है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, अगर घटाए बढ़ाए। ये फॉर्मूला जनरली वास्तविक परिवर्तन जो होता है उसमें परिवर्तन मैंने घटेगा या बढ़ेगा, जनरली फॉर्मूला था ये एक्स प्लस वाई इंटू एक्स इंटू वाई बटा 100। यानी कि अगर वृद्धि हो रहा है एक्स या वाई में, एक्स वाई में वृद्धि हो रहा है पॉजिटिव लेना और एक्स वाई में कमी हो रहा है क्या लेना? निगेटिव लेना, ठीक है। इस पर भी हल कर सकते हैं। इतने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगा, ये जो होगा प्रतिशत परिवर्तन होगा, ठीक है। जैसे इसके अलावा भी अगर ये प्रतिशत है तो ऐसे कर सकते हैं, लेकिन ऐसा रहे यानी कि फ्रैक्शन में प्रतिशत दिया रहे तो इसको हल करना थोड़ा मुश्किल है, तो दूसरे विधि से भी हम बनाते हैं। पहले इस विधि पे बनाते हैं, क्या है? 10% वृद्धि है और फिर दोबारा 10 ही, दोनों बार 10 10 वृद्धि कर दिया, दोनों प्लस ही लेना है। 10 गुना 10/100, ये 0 0 कट गया, बचा 10 10 और 10 कितना? 20 और 1 1 1, 20 1 21।
यानी 21% की क्या हो रहा है, प्लस आ रहा है वृद्धि, माइनस आता है तो कमी। ठीक है, तो पहले रुपया कितना था, 100 रुपया था, उसमें 21% की वृद्धि करेंगे। 21% की वृद्धि मतलब 21, यानी 21 रुपया की क्या हो गया, 21 रुपया की वृद्धि हो गया। ठीक है, आंसर ये निकलेगा। अच्छा, कितना रुपया हो जाएगा, 21 रुपया वृद्धि होगा, 100 रुपया था, 21 रुपया बढ़ गया तो कितना, 121 रुपया। अब इसको दूसरे तरीका से भी हल करके बताते हैं। अगर ऐसा नहीं रहे, दूसरा तरीका रहे, तो उसको कैसे हल करेंगे, एक्स प्लस वाई वाला भी बता दिए और दूसरा भी बता देते हैं। दूसरा तरीका ये हो सकता है, हम यहाँ पे ले रहे हैं 10% और 10 पर 2 बार है, दोनों वृद्धि है। 10% वृद्धि का क्या मतलब होगा, 10% मतलब होता है 1/10, वृद्धि मतलब 11/10। फिर है 10% की वृद्धि, इसका मतलब है 11/10। कहने का मतलब है वस्तु का दाम पहले, यहाँ से देखिए, पहले 10 रुपया था, बढ़ के 11 रुपया हो गया। ठीक है, यहाँ भी वस्तु का दाम 10 रुपया था, बढ़ के 11 रुपया हो गया। ये पहले है और ये अभी है ना, ये क्या है, पहले, ये ओल्ड है, ये न्यू। ठीक है, तो पहले अगर इसको गुणा करें, पहले वस्तु का दाम 100 रुपया था, अब वो कितना हो गया, 121 रुपया हो गया। तो बोल रहा है कि वस्तु का कीमत, प्रश्न बोल रहा है कि 100 रुपया, तो 100 रुपया, 100 रुपया किसके बराबर, 100 के बराबर, तो 1 बराबर 1, तो नया वस्तु का दाम कितना हो गया, 121। ये सही है, क्योंकि बोल रहा है कितना वृद्धि हुआ, तो कितना वृद्धि हुआ, 21 रुपया का वृद्धि हुआ। ठीक है, ऐसे भी निकाल सकते हैं, और इस पे बनाना थोड़ा आसान है। जैसे दूसरा, इसी पे दूसरा प्रश्न है, कहता है यदि किसी आयत की प्रत्येक भुजा 20% बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन, मतलब लंबाई और चौड़ाई, इसमें 20% इसमें भी वृद्धि किया, चौड़ाई में 20% वृद्धि कर दिया। ठीक है, लंबाई वृद्धि किया, इसका मतलब क्या है, 20% वृद्धि मतलब 20% में 1/5, और वृद्धि मतलब 6/5, ये भी आया 6/5। इसका मतलब पहले लंबाई 5 था, अब हो गया 6, यानी ओल्ड और न्यू। पहले पर लंबाई 5 था, हो गया 6 सेंटीमीटर। ठीक, यह भी चौड़ाई के बारे में, पहले चौड़ाई 5 था, वृद्धि करने के बाद पहले चौड़ाई 5 था, वृद्धि करने के बाद क्या हो गया, 6। अगर क्षेत्रफल के बारे में, तो लंबाई गुना चौड़ाई, पहले और नया। ठीक है, पहले 5 सेंटीमीटर लंबाई था, 5 सेंटीमीटर चौड़ाई था, तो क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नया में बात करें, 6 सेंटीमीटर लंबाई है, 6 सेंटीमीटर चौड़ाई है, चचा का 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल में वृद्धि हो रहा है, कमी हो रहा है, 25 से कितना जा रहा है, 36 जा रहा है, यानी कहने का अर्थ है वृद्धि हो रहा है। अगर प्रतिशत वृद्धि पूछे, कितना वृद्धि हो रहा है, वृद्धि की बात करें, कितना हो रहा है, 25, 5, 30, अच्छा, तो 6×5 = 11 वृद्धि हो रहा है। किससे वृद्धि हो रहा है, 25 से 11 बढ़ रहा है, 36 से 11 बढ़ रहा है, तो 25 से 11 बढ़ रहा है ना। अब प्रतिशत में लाने के लिए है तो गुना 100, 25×100, 11×44। एक्स वाई भी निकालेंगे, तो इसे निकालें, जिससे वो भी निकाल देते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बट्टा 100। दोनों वृद्धि है, दोनों प्लस, 20 गुना 20/100, 2 0 0 कट गया, 20 20 40, 2 2 4, 40 4 44%। अब प्लस में आया तो वृद्धि होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट करते हैं, इसी तरह से यहाँ पे है, किसी वृत्त की त्रिज्या, जैसे वृत्त वो आयत हो जिसमें 2 बार गुणा होता है, ऐसे प्रश्न को इसी तरह से बनाएंगे। जैसे किसी वृत्त की त्रिज्या कितना बढ़ा दिया, वृत्त की त्रिज्या बढ़ा दिया 33.1/3, 33.1/3% का मतलब होता है 1/3, वृद्धि मतलब 4/3। वृत्त की त्रिज्या जो थी, आर के बारे में बात करें, आर पहले 3 था, अब कितना हो गया, 4। ठीक है, तो क्षेत्रफल क्या होगा, एरिया, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई का मान कॉन्स्टेंट है, उसको लेंगे तो भी चलेगा, नहीं लेंगे क्योंकि नीचे पाई रखेंगे कट जाएगा, चेंज करेंगे ना, नीचे जो आएगा वो होगा, बटे पाई आर स्क्वायर, तो पाई पाई तो कट गया, यहाँ भी होगा ना। मान लो इसमें घटा के 3 पाई आया, 3 पाई आर स्क्वायर, या हाफ पाई आर स्क्वायर आया, तो पाई पाई कट ही जाएगा, तो पाई रखने से कोई मतलब नहीं। इसका क्षेत्रफल क्या निकलेगा, क्षेत्रफल निकलेगा आर स्क्वायर, जनरली मान के चलते आर स्क्वायर, 3 के स्क्वायर 9, और यहाँ क्षेत्रफल कितना निकलेगा, आर स्क्वायर 4 के स्क्वायर 16, तो क्षेत्रफल 9 से कितना गया, 16 गया। तो प्रश्न पूछा क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन है, वृद्धि हुआ ना, तो कितना वृद्धि हुआ, क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि निकाल लेते हैं, कितना बढ़ा यहाँ से, 9 से 16, तो 7, 7 का वृद्धि हुआ, किससे वृद्धि हुआ, 9 से वृद्धि हुआ या 16 से, तो 9 से वृद्धि हुआ,
और प्रतिशत मतलब क्या होता है 100, इसको भाग कर लेंगे तो ये हमारा आंसर 700/9 और इसको प्रतिशत लगा देंगे, ये हमारा आंसर। इस तरह किसी बड़ की भुजा में भुजा स्क्वायर होता है। बड़ की भुजा कितना 12.5%, इसका क्या मतलब है 12.5% वाला 1/8 वृद्धि हुआ, सॉरी कमी करो, अगर कमी होगा तो यहाँ क्या होगा 7/8। तो बड़ की भुजा भुजा पहले क्या था 8, कमी होने के बाद क्या हो गया 7। हमसे पूछेगा क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, 8 के स्क्वायर 64, 7 के स्क्वायर 49, कितना कमी हो रहा है 64 में से 49 जाएगा, 64 माइनस 49 यानी कि हो जाएगा 9 5 14 और 15, ठीक है। 15 कमी हो रहा है, किसमें कमी हो रहा है, किससे कमी हो रहा है 15 जो कम हो रहा है किससे कम हो रहा है 49 से कम हो रहा है कि 64 से, 64 से, 64 प्रतिशत बदलने के लिए 100 काट देंगे आंसर, ठीक है। इसी तरह से अब यहाँ किसी आयत की लंबाई, ठीक है, आयत के बारे में इधर लिख लें तो नीचे दिखेगा नहीं, आयत की लंबाई और चौड़ाई के बारे में बात किया तो x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई पर भी बना सकते हैं, या बेसिक कंसेप्ट इसका यूज करेंगे इससे भी बना सकते हैं, ठीक। ये प्रश्न है किसी आयत की लंबाई में कितना वृद्धि हो गया 11.1/9% की वृद्धि, इसका मतलब 11.1/9 मतलब होता है 1/9, अब वृद्धि हुआ तो 10/9, कहने का मतलब ये हो गया पहले ओल्ड और न्यू, पहले लंबाई 9 था अब ये लंबाई 10 हो गया, ठीक है। अब चौड़ाई में बोला, चौड़ाई में 16.2/3 कमी कर दिया, ठीक है। 16.2/3% का क्या मतलब होगा 1/6, 16×3 = 48, 2 50, 50/3 और इसको प्रतिशत बदलेंगे 100 एक बार बता देते हैं, कट जाएगा 1/6। इसका और कमी कर रहा है, कमी मतलब क्या होता है यहाँ घटाएंगे 5/6, कहने का अर्थ है कि चौड़ाई पहले 5 था अब कितना हो गया, सॉरी घटा रहे हैं ना, तो चौड़ाई पहले 6 था और घट के हो गया 5। हमसे पूछ रहा है क्या क्षेत्रफल, क्षेत्रफल मतलब क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई, यहाँ क्षेत्रफल कितना होगा, पहले लंबाई कितना था, पहले लंबाई क्या था ओल्ड है ये न्यू है, जीरो नहीं समझना है, 9 था चौड़ाई 6 था, 9 6 54 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया क्षेत्रफल। अब क्या है लंबाई 10 है चौड़ाई 5 है, 10 पंचे 50, घट रहा है कम हो रहा है वृद्धि हो रहा है घट रहा है, कितना घट रहा है 4, किससे घट रहा है 54 से घट रहा है कि 50 से, तो 54 से घट रहा है और गुणा 100, इतना काट देंगे ये हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे प्रतिशत की कमी और वृद्धि वाले प्रश्न को आसानी से हल कर पाएंगे, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न को बनाना है और इससे संबंधित जो भी प्रश्न डाउट रहेगा कमेंट कर देना है और उस प्रश्न का हल लेकर हम आ जाएंगे। अगले प्रश्न अगले वीडियो में देखते हैं।